जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग उन मोबाइल फ़ोन्स की बात करेंगे जो कि अप्रैल के महीने में पाकिस्तानी मार्केट में कंपनियों ने लॉन्च करने हैं। अब इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी सारी कंपनी जो कि मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रही हैं, जैसे कि टेक्नो, इन्फिनिक्स, वीवो, रियलमी, शाओमी, रेडमी। तो सारी कंपनियां एक के बाद एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रही हैं, लेकिन कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं कि जो कि इस महीने में जो है वो इन सब कंपनियों ने लॉन्च करने हैं। अक्सर लोग जो है वो नई जनरेशन का या नए मोबाइल फ़ोन्स का वेट करते हैं कि जी नए मोबाइल फ़ोन लॉन्च होंगे तो हम उनको बाय करेंगे, क्योंकि अमूमन ये चीज़ देखने में आई है कि जब नया मोबाइल कोई लॉन्च होता है तो कंपनी उससे पीछे वाले मॉडल की प्राइस जो है वो रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तो अक्सर लोग इस वेट में भी होते हैं कि जी नया मॉडल लॉन्च होगा तो पुराने मॉडल को हम लोग बाय करेंगे ताकि जो है हमें कम प्राइस पे मिल जाए। या अक्सर यूज़र ऐसे भी होते हैं जो नए मॉडल के आने का वेट कर रहे होते हैं कि जी नया मॉडल लॉन्च होगा तो हम उसको बाय करेंगे। तो पाकिस्तानी मार्केट में दो कैटेगरी के यूज़र हैं, एक बजट कैटेगरी के यूज़र हैं और एक हाई एंड जो है वो प्राइस खर्चने के यूज़र हैं। तो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो कि लाइक करते हैं कि जी एक हाई एंड डिवाइस हो, तो वो लोग तो नए मोबाइल फ़ोन जो है वो हाई एंड प्राइस के ऊपर 100,000 के से ऊपर की जो है वो डिवाइस इजीली बाय कर लेते हैं। लेकिन जो मिड रेंज बजट के यूज़र हैं वो कोशिश यही करते हैं कि भी हम लोगों को जो भी डिवाइस है नई वो कम से कम प्राइस पे मिले। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन तमाम मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा जो कि पाकिस्तानी मार्केट में अप्रैल के महीने में कंपनियों ने लॉन्च करने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीवो की। अब वीवो जो है एक मॉडल इस मंथ लॉन्च करने जा रही है, वीवो का Y90। अब इस मॉडल की जो है कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है, ना ये प्राइस कंफर्म होगी, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं ये अपकमिंग मॉडल हैं, ये एक्सपेक्टेड प्राइस होती है और ये जो जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस होती हैं। लेकिन इनमें कुछ थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। तो इस मोबाइल फ़ोन का जो मॉडल का नाम होगा वीवो का वाई सीरीज़ का ये मॉडल है, Y90 इसका नाम है। और इसका जो हाईलाइटेड फीचर है इस मोबाइल फ़ोन का वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर जो बैटरी प्रोवाइड की जा रही है वो वीवो की तरफ से वो 6500 मिलियन पेयर की इसमें बड़ी बैटरी प्रोवाइड की जा रही है, और यही इस मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा जो है वो प्लस पॉइंट होने वाला है। उसके बाद इस मोबाइल फ़ोन की कुछ दूसरी स्पेसिफिकेशन में नजर डाल लेते हैं। 50 मेगापिक्सल इसमें बैक कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल इसमें सेल्फी शूटर होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। आईपीएस पैनल इस मोबाइल फोन में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। 720p की जो है वो रेजोल्यूशन होगी उसकी। और उसके बाद सेंटर पंच होल वाला इसका डिस्प्ले इसमें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। और यानी कि 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी होगी, जो कि 44 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ ये मोबाइल फोन लॉन्च पाकिस्तानी मार्केट में किया जाएगा। और एक आईपीएस पैनल के साथ ये मोबाइल फोन लॉन्च होगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा इस मोबाइल फोन का। एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च होगा ये मोबाइल फोन। और इस मोबाइल फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस रखी हुई है वो तकरीबन जो देखने में आ रही है वो 50,000 से लेकर 55,000 के प्राइस पॉइंट पे वीवो इस मोबाइल फोन को लॉन्च करेगा। प्राइस थोड़ी सी कम भी हो सकती है, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी भी हो सकती है, लेकिन अराउंड इसी प्राइस के अराउंड ही कोई ना कोई प्राइस वीवो इस मोबाइल फोन की मार्केट में लॉन्च करेगा। अब अगर बात कर लें टेक्नो की और इन्फिनिक्स की, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्नो ने भी अपनी जो है वो एक 40 सीरीज लॉन्च कर दी है, इन्फिनिक्स ने अपनी जो है वो 50 सीरीज लॉन्च कर दी है। तो उसके बाद अब जो है वो टेक्नो या इन्फिनिक्स की तरफ से अगले 3 से 4 माह तक कोई भी नया मॉडल आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट में, क्योंकि वीवो ने अपना जो है टेक्नो ने अपना जो है वो लॉन्च कर दिया अपना 40 सीरीज का मोबाइल फ़ोन। और इन्फिनिक्स ने अपना नोट 50 जो है उसने लॉन्च कर दी है, नोट 50 और नोट 50 प्रो। और इसी तरह जो है वो स्पार्क सीरीज उन्होंने लॉन्च करनी है टेक्नो ने अपनी, स्पार्क 40 वो तकरीबन टेक्नो लॉन्च करेगा तकरीबन कोई 4 से 5 माह के बाद या 3 से 4 माह के बाद। इसी तरह वीवो अपनी जो नोट 60 सीरीज लॉन्च करेगा वो तकरीबन 4 से 5 माह के बाद मार्केट में लॉन्च करेगा। लेकिन अभी एक मोबाइल फ़ोन जो है टेक्नो का भी जो है वो पेंडिंग चल रहा है, कैमन 40, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कैमन 40 प्रो मार्केट में लॉन्च कर दिया है, लेकिन कैमन 40 जो है एक्सपेक्टेड है अपकमिंग वीक में जो है वो लॉन्च कर देगी मार्केट में, जिसकी प्राइस अराउंड रखी जाएगी तकरीबन कोई 50,000 से लेकर 55,000 के दरमियान। डिस्काउंट करके थोड़ा सा आप लोगों को 50,000 के करीब मिल जाएगा, या हो सकता है कि 52-53,000 के करीब या 55,000 के करीब भी ये मोबाइल फोन आप लोगों को मार्केट में देखने को मिले। 8GB 256GB के साथ आएगा, जिसका बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल होगा, फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल हो सकता है, या 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी इस मोबाइल फोन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और जो उसकी जो लुक होगी वो सेम लाइक जो है वो जो हमारा जो हमने 40 प्रो देखा है उसके जैसी होगी, लेकिन स्पेसिफिकेशन का फ़र्क इसमें थोड़ा सा होगा। जैसा कि 8GB 256GB है, प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलेगा G100 का ही। और कैमरा जो आप लोगों को जो है वो थोड़े से नंबर में छोटे देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रो मॉडल इसका पहले लॉन्च किया है जिसमें कैमरा उन्होंने ज़्यादा रखे हैं इस मोबाइल फोन में। कैमरा और चार्जिंग सेटअप जो है आप लोगों को थोड़ा सा
कम देखने को मिलेगा। और ये मोबाइल फ़ोन एक्सपेक्टेड है वो नेक्स्ट वीक में या उससे कमिंग वीक में टेक्नो मार्केट में लॉन्च कर देगा। और अब हम लोग बात करें रेडमी की। अब रेडमी का एक मॉडल इस टाइम देखने में आ रहा है कि जो रेडमी ने बजट सेगमेंट में मार्केट में लॉन्च करना है, इस मॉडल का नाम है रेडमी का A5। ये मॉडल जो है तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में जो है वो रेडमी ने मार्केट में लॉन्च करना है। ये 3 वेरिएंट्स में आएगा मार्केट में, 4 GB 64 GB में, 4 GB 128 GB में और 6 GB 128 GB में। अब ये मोबाइल फोन जो है 4 GB 64 GB वाला जो वेरिएंट होगा वो 25,000 से 30,000 के प्राइस टैग पे लॉन्च करेगी जो है वो Xiaomi। और जो 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट होगा वो 30 से 35 और 6 128 वाला 35 से 40 के ब्रैकेट में। ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। प्राइस थोड़ी बहुत 1-2 हज़ार ऊपर भी हो सकती है, 1-2 हज़ार नीचे भी हो सकती है। सेम लाइक IPS पैनल के साथ मोबाइल फोन लॉन्च होगा। 720 पीस का डिस्प्ले होगा। बैक जो है इसका 13 मेगापिक्सल होगा। फ्रंट इसका 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होगा। और जो चार्जिंग स्पीड इसमें जो देखने में आ रही है वो तकरीबन 18 वाट की भी हो सकती है और 25 वाट की भी इसमें हो सकती है। 720p का डिस्प्ले होगा। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मोबाइल फोन आएगा। तो देखेंगे कि मोबाइल फोन जब आता है इसमें कंपनी क्या चेंजिंग करती है, क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है, क्या ये मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी होगा इन पाकिस्तानी यूजर्स के लिए या नहीं होगा। ये तो जब ये मोबाइल फोन लॉन्च होगा तो ही हम लोग को सही तरह से मोबाइल फोन का आइडिया हो सकता है कि मोबाइल फोन एक्चुअली जो है क्या फीचर्स लेके आता है और एक्चुअली जो है एग्जैक्ट इसकी क्या प्राइस होती है आफ्टर डिस्काउंट। अब अगर हम रियलमी की बात करें तो रियलमी जो है वो अप्रैल के महीने में अपने जो है वो 2-3 मोबाइल फोन लॉन्च करने जा रही है। 14 सीरीज के रियलमी 14, रियलमी 14 प्लस और एक रियलमी का फोन लॉन्च होने जा रहा है रियलमी C75X के नाम से। अब जो C75X है ये तकरीबन आप लोगों को 40 से 45 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग जो रियलमी का C65 देख चुके हैं और दूसरे मॉडल देख चुके हैं। तकरीबन ये जो C75X लॉन्च होगा ये भी लुक वाइज इन्हीं मोबाइल की तरह होगा जिसमें जो इन्होंने पिछले मॉडल अपने लॉन्च किए हैं। एक प्लास्टिक बैग के साथ ही मोबाइल फोन आएगा। 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट आएगा। 6 GB 128 GB वाला 2 वेरिएंट आएंगे और 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो सकता है। अब इसकी जो प्राइस होगी वो 40,000 से लेकर 50,000 रुपए के दरमियान होगी। डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट बाय कर रहे हैं मार्केट से। और प्राइस थोड़ी सी कम भी हो सकती है, प्राइस थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। IPS पैनल के साथ मोबाइल फोन आएगा जिसका बैक कैमरा 50 और फ्रंट सेल्फी शूटर 8 मेगापिक्सल होगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा इस मोबाइल फोन के अंदर। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग जो सपोर्ट करेगा और एंड्रॉइड 14 के साथ मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 3rd वीक में भी जो है ये अप्रैल के आ सकता है और मिड ऑफ द 2nd वीक में भी ये मोबाइल फोन कभी भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो सकता है। और जो रियलमी की 14 सीरीज है वो अप्रैल के एंड पे लॉन्च हो रही है पाकिस्तानी मार्केट में, या हो सकता है कि मई के 1st वीक में भी लॉन्च हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है कि अप्रैल के लास्ट वीक में जो है रियलमी अपनी 14 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर रहा है। और रेडमी की अगर हम लोग बात कर लें, एक मोबाइल फोन रेडमी का जो है वो ग्लोबली रेडमी ने लॉन्च किया था रेडमी नोट 14S के नाम से। अब जैसा कि हमने रेडमी नोट 14 देखा है, रेडमी नोट 14 प्रो 14 प्रो प्लस देखा है, लेकिन रेडमी ने एक अपना 14S के नाम से ग्लोबली एक मोबाइल फोन लॉन्च किया था UAE में और दूसरे कंट्रीज में, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं किया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि तीसरे हफ्ते में अप्रैल के रेडमी अपना एक 14S के नाम से मोबाइल फोन लॉन्च कर रहा है जो कि रिप्लेस करेगा रेडमी के नोट 13 प्रो को। अब रेडमी का नोट 13 प्रो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो रहा है और उसकी प्राइस भी काफ़ी डिसेंट है। तो उसी प्राइस टैग के ऊपर इस मोबाइल फोन को लेके आएंगे और 13 प्रो को रिप्लेस कर देंगे 14S के साथ, जिसकी सेम स्पेसिफिकेशन 30 प्रो वाली होंगी 14S में भी। यानी कि उसमें आपको 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट मिलेगा और साथ में 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। बैक कैमरा जो 108 मेगापिक्सल भी हो सकता है, 200 मेगापिक्सल का भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 67 वाट की फास्ट चार्जिंग साथ में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। एमोलेड पैनल होगा इस मोबाइल फोन में जिसकी प्राइस यही होगी 55,000 से लेकर 60 और 62,000 के दरमियान कंपनी कुछ रखेगी, क्योंकि जो रेडमी का नोट 13 प्रो है उसकी प्राइस भी इस टाइम 56-57,000 मार्केट में चल रही है और 14S की भी इन्होंने तकरीबन 55 से 60 और 60 से 62 के दरमियान में ये लोग रखेंगे। और एक पावरफुल मॉडल होगा, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चलेगा अगर डिसेंट प्राइस पे जो है कंपनी ने लॉन्च करना है इस मोबाइल फ़ोन को। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें वीवो की, तो वीवो के 3 मॉडल जो है इस मंथ में लॉन्च होने जा रहे हैं। वीवो का जो है V50e, वीवो का V40 Lite 4G और V40 Lite 5G, ये 3 मॉडल एक्सपेक्टेड है अप्रैल के माह में जो है वो वीवो लॉन्च करेगा पाकिस्तानी मार्केट में। अब प्राइस क्या हो सकती है इसकी, क्योंकि वीवो जो है अपनी डिवाइसेस की प्राइस बहुत ज़्यादा रख रहा है, 70,000 भी, 60,000 भी, 75,000 भी अभी
और 1-1 लाख भी इनकी प्राइस जा रही है, तो प्राइस कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5G मॉडल की प्राइस क्या वीवो रखेगा, 4G मॉडल की प्राइस क्या रखेगा वीवो। पाकिस्तानी मार्केट में 4G मॉडल लॉन्च करता है वीवो या 5G मॉडल लॉन्च करता है, इस चीज़ का भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होगा इंशाल्लाह इन सब मोबाइल्स के ऊपर जो है एक रिव्यू वीडियो मैं लाजमी बनाऊंगा जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होंगे। लेकिन अभी जितनी मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है सारे एक्सपेक्टेड मॉडल हैं, नाम जो भी प्राइस मैंने आप लोगों को बताई है एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो आप लोगों को स्पेसिफिकेशन शेयर की हैं ये सारे एक्सपेक्टेड है। लेकिन प्राइस कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा 18-20 का ऊपर नीचे, और जो स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को शेयर की है उसका भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।